सिर्फ प्रचार पे फोकस है। और प्रचार कौन करता है ज़्यादा? वो करता है जिसने काम कुछ ना किया हो, जनता को बहकाने का काम करा। तो फिर आपके राकेश टिकैत जी प्रचार क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ प्रचार कर रहे हैं? महापंचायत करके प्रचार नहीं होता और क्या होता? महापंचायत करके प्रचार नहीं होता है, अपने लोगों को समझाया जाता है। बताइए उन्होंने कौन से टीवी चैनल पे ऐड दिया है पैसा खर्च करके? देश का पैसा कौन सा उन्होंने अखबारों में प्रचार किया है कि प्रचार करते हैं? और अगर इन्हें प्रचार करना तो देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे चुप रहो। ताऊ आप भी तो प्रचार ही कर रहे हैं ना, एक तरह से समझा रहे हैं लोगों को कि हमारे साथ प्रधानमंत्री ने क्या किया है। वो भी अपने वोटरों को प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। गलत कहाँ है? अगर उन्होंने देश में काम किया है हाँ। तो उनको क्यों समझाना पड़ रहा है कि हमें वोट दो? अगर जो अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट अपने आप देती है। लेकिन जब तुमने कुछ नहीं किया, पहले झांसा दिया और अब फिर झांसा देना चाहते हो देश को और जनता को, तो तुम्हें बहकाना पड़ेगा। ये बहकाने का काम करता है। आप कह रहे हैं सरकार बहका रही है आपको। 2 बार सरकार जीत चुकी है, अब तीसरी बार बात है तो तीसरी बार में आपको समझ आया कि सरकार बहका रही है। 2 बार इलेक्शन हुए तब समझ नहीं आया आपको? तो 2 बार में कौन सी आफत आ गई जब झांसे में आ गए थे? पहले भी बताया है कि बच्चे 2 करोड़ नौकरी के झांसे में आए, बड़े लोग 15 लाख के झांसे में आए। अगर इस बार सरकार कहेगी 20 लाख रुपए देंगे तो आप सरकार को फिर से वोट दोगे? क्यों दे देंगे? पहले आ गई, तुझे नौकरी मिली। तो जैसे 2 बार बहकावे में आ गए हैं तो आप क्या तीसरी बार में नहीं आएंगे? नहीं आएगा। अब और लालच दी जाएगी? अब चाहे कितना भी लालच दे, हाँ। अब देश की जनता समझ चुकी है। और मान लीजिए बीजेपी की जगह कांग्रेस आके कहती है तो आप क्या कहोगे? देखिए, सब जनता से एक ही सवाल कि जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट दे दो। अच्छा ताऊ, आज योगी के 4 साल हो चुके हैं और इतना अच्छा काम किया है। आज ऐड आया है फ्रंट पेज पे कि इतना अच्छा काम तो पूरे मतलब भारत के जब से आज़ाद हुआ है, जब से राज्य बना 1950 से लेकर अब तक इतना अच्छा काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। हाँ, बेरोजगारी कमी हुई है। बिल्कुल हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कागजों में घट गई है। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा काम हुआ कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक किसी भी प्रदेश में शमशान घाट से अर्थियां घर नहीं आई है, वो उत्तर प्रदेश में आई है। आज तक काम हुआ है कि कभी रेल घर घर सवारी लेने नहीं जाती थी। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मेरठ से आगे खतौली पड़ता है, वहाँ एक के घर में ट्रेन घुस गई। 10 मेट्रो खोले हैं ना? तो 10 जगहों पे मेट्रो खुले हैं। कहाँ खुल गया? कागज लिखा है। कागजों में तो कुछ भी कर दो। नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जब सरकार इतना सरकार कोई जिले का नाम लिखा है क्या? कहाँ मेडिकल कॉलेज बना? 40 लाख लोगों को घर बांट दिए उन्होंने। 40 लाख लोगों को। कौन से व्यक्ति को घर दे दिया? यूपी में। कहाँ दे दिया? सबसे बड़ी बात, चलिए ये सब करोड़ के बाद छोड़ा, आपकी बात करें, आप किसान है, गन्ने का भुगतान किया 123 करोड़ रुपए। अभी भी लगभग 14,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का बकाया है। आप कहने बकाया है, मुख्यमंत्री कहने कर दिया हमने। शर्त लगाओ, या तो मेरी गर्दन कट जाए या सुबह तक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, अगर ये गलत हो तो। और कह रहे हैं कि एमएसपी भी हमने खरीदा इस बार। कहाँ खरीदा? 300 टन करीब। वो तो पहले से खरीदा जा रहा है। 6% लोगों का खरीदा जाता है। अभी आप और वो कैसे खरीदा जाता है? जब किसान परेशान हो जाता है बेचने से, मंडी में बेच के आता है और वहीं से उनके आदमी एमएसपी पे बेच देते हैं। वो किसान को नहीं, उनके लोगों को मिलती है। किनके लोग? एमएसपी पे गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाते बताओ? अभी आप कहते थे कि खरीदा नहीं जाता। हाँ। आप कह रहे हैं, आज कह रहे हैं खरीदा गया एमएसपी पे। अरे 6% खरीदा जाता है। अच्छा। देश के अंदर 6%, उससे ज्यादा नहीं। 96%, 94% लोग कहाँ जाएगा? विकास तो बहुत हुआ है, शौचालय भी अपने हिंदुस्तान को देखो। लेकिन ताऊ, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो। बच्चे भूखे बच्चे पत्तल चाटे,
कुत्ते घूमे कारों में, भूखे बच्चे पत्तल चाटे, बच्चे घूमे, कुत्ते घूमे कारों में, और झूठों से सौदा कर लेता। इन झूठों से अगर मैं सौदा कर लेता अपनी इस सच्चाई का, मेरा भी नाम छप जाता संसद की दीवारों। ये है। लेकिन ताऊ आप बोले कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे मवाली थे सबको सफाया कर दिया। अगर सबका सफाया कर दिया तो बेटियों की इज्जत कौन लूट रहा है, बलात्कार कौन कर रहा है, चोरी कौन कर रहा है? सारे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। योगी जी एक नेशनल चैनल पे आके कहते हैं मैंने 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया मनरेगा के थ्रू। हाँ देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, 300 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। ये है इनकी सच्चाई कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहता है 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। इनका प्रधानमंत्री कहता है 600 करोड़ लोगों को मैंने घर दे दिया। ताऊ लेकिन आपको कोई काम अच्छा क्यों नहीं लगता है? पहले तो अच्छा लगता था, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तभी से आपको मोदी जी का काम बुरा लगने लगा, योगी जी का अच्छा बुरा लगने लगा। तो पूछ लो। पहले तो अच्छा लगता था। पहले तो अच्छा लगता था। पहले कौन सा अच्छा लगा? कौन सा मैंने तो कहा? वोट दे रहे थे, नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कौन? अरे वोट दिया। हाँ वोट दिया। हाँ। योगी को वोट दिया। तब किसको? कहाँ से चुनाव लड़ा योगी? तो ऐसे अरे बीजेपी को वोट दिया। हाँ। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। हाँ। विधायक चुनते। हाँ। यहाँ तो मुख्यमंत्री भी और दोनों उप मुख्यमंत्री भी इलेक्टेड तो है ही नहीं, सारे सेलेक्टेड है। बाकी तो जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं एमएलए, उन्होंने भी, उनसे भी तो ना चुना। कम से कम उनके बीच से ही चुन लेते। तो एमएलए जो बने हैं तो ये तो थोप दिए। एमएलए से ही बनती है ना, सरकार बनती है, सांसद विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ तो ना मुख्यमंत्री चुना उन विधायकों ने। गिनाए हैं इन कामों को जो गिना दिए, अगले साल चुनाव है, इस साल काम गिना दिए बहुत सारे, तो इन कामों में वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं है, कोई काम किया ही नहीं जो वोट देंगे। फ्रंट पे जो 25-30 लाख का देखिए, भेंट है। तुम्हारे पास पैसा, सरकार तुम्हारे हाथ में, सरकारी पैसे का कितना भी दुरुपयोग कर लो, अखबारों में छापो। अरे अखबार तुम्हारा, कलम तुम्हारी, सुबह छपेगा, काम बहुत ज्यादा हुआ। जब सरकार छपवा रही है तो कोई तो काम अच्छा किया होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि सारे ही काम गलत किए हो। अगर मैंने काम किया है और मैं कह रहा हूँ 30 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो बताए ना कौन से प्रदेश, कौन से जिले में बने हैं? बताओ। आप तुम भी पत्रकार हो, घूमते हो, बताओ ना कौन से जिले में बना। आज तू ही बता। एक जिले का नाम बता दे जिसमें मेडिकल कॉलेज बनाओ। ताऊ 40 लाख ट्रैक्टर्स की बात हुई थी ना, हाँ। अब सोशल मीडिया पे और खबरों में बात होने लगी कि सिर्फ डायलॉग मारा गया था, उसके बाद से सब चुप हैं। टिकैत साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर कहाँ हैं और कब आएंगे संसद में? आएंगे। वही बात है, कब आएंगे? फसल तो कट जान दे, फसल एमएसपी पे बेच के ना आनी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान में कहीं भी बेच लो, तो इस बार संसद पे बिकेगी, क्योंकि उसने संसद के अंदर कहा है, कानून बनता संसद के अंदर, तो वहीं बेचेंगे। जुमला तो नहीं है ना ये जुमला, किसान जुमला नहीं देता है। किसान ने जो जो कहा है करके दिखाया है। जुमलों के पार तो यही है, क्योंकि जुमलेबाज कौन? देश का प्रधानमंत्री। आज आप खोल के देखो गूगल पे, और सबसे झूठा प्रधानमंत्री दुनिया का कौन? किसका नाम आएगा गूगल पे? किसका आता है? किसका आता है? मोदी का। मैं साफ